मैं हूँ छिप्रा नदी के किनारे राम घाट पर बैठा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ छिप्रा नदी के बारे में। छिप्रा नदी को टाइम टाइम पे साफ किया गया है, बट सबसे मेन रीजन अभी ये है कि 2 मंथ पहले ही जो मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव, छिप्रा नदी को सफाई करने के लिए उन्होंने अभियान चलाया था। ये छिप्रा नदी कितना साफ है ये तो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि जो छिप्रा नदी उज्जैन जो महाकालेश्वर जो टेम्पल यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर है और उज्जैन की छिप्रा में सभी श्रद्धालु अवश्य नहाने के लिए आते हैं। छिप्रा नदी बहुत ही पवित्र माना जाता है। भारत भूमि अपनी नदियों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं नदियों में एक है छिप्रा नदी, जो धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह नदी मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र में बहती है और उज्जैन शहर के लिए जीवनदायिनी मानी जाती है। छिप्रा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के काकरी बाड़ामूड़ी पहाड़ी से माना जाता है। इसका प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर और आगे चलकर यह चंबल नदी में मिल जाती है। छिप्रा नदी का मार्ग लगभग 195 किलोमीटर लंबा है। यह नदी अपने प्रवाह से आसपास के क्षेत्रों के कृषि को समृद्ध बनाती है और किसानों की जीवन रेखा कही जाती है। इस नदी की सहायक है प्रमुख खान और गंभीर नदी। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों और पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत कलश से कुछ बूंदें छिप्रा नदी में गिरी थी। इसी कारण से यह नदी अमृतमयी मानी जाती है। भाई मैं छिप्रा नदी में नहाने जा रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा यहाँ का पानी क्लीन है कि नहीं। भाई आप देख सकते हो पानी तो काफी। गाइस यहाँ हवा बहुत तेज चल रही है। जब आप रिवर में स्नान करने के लिए आते हैं तो आप बच के नहाइए, कुछ हादसा भी हो सकता है। भाई मैं तो नहा लिया, बट पानी ठीक है था भाई। क्या रियलिटी में यहाँ का पानी साफ है कि नहीं? भाई छिप्रा नदी पूरे मध्य प्रदेश में 195 किलोमीटर तक भाई बहती है और इसमें कुछ सहायक नदियाँ जैसे खान नदी इंदौर की, गंभीर नदी इंदौर की, ये सभी मिलके छिप्रा नदी को कूल बनाती है। भाई लेकिन ये पानी रुका हुआ है और यहाँ पे शायद पूरे उज्जैन का कुछ थोड़ी बहुत गंदा पानी मिलता होगा और ये पानी भाई स्थायी है, इसका बहाव नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में 2028 में उज्जैन में कुंभ का आयोजन होने वाला है। तो आप जानते हैं कि प्रयागराज महाकुंभ में कितना भीड़ हुआ था और अगर यहाँ पे भी होता है भाई, यहाँ पे सुविधा देना होगा सरकार को और भाई क्लीन करना होगा, क्योंकि पानी उतना क्लीन है नहीं, क्योंकि ये पानी रुका हुआ है। समय समय पे नर्मदा और क्या बोलते हैं छिप्रा को जोड़ा जाता है और ये जब कुछ समय बाद इसको रोक दिया जाता है और पानी इसका बहाव नहीं हो पाता है। और इसमें कई श्रद्धालु आते हैं, समय समय पे इसको पूजा पाठ करते हैं। आप जानते हैं कि इंडिया में नदियों को पूजा पाठ किया जाता है। आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, बताओगे क्या पानी यहाँ का साफ है कि नहीं? पानी साफ है? उज्जैन, जो कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है, छिप्रा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। हर 12 वर्ष में उज्जैन में आयोजित होने वाला सिंहस्थ कुंभ का मेला छिप्रा नदी के तट पर ही संपन्न होता है। इस मेले में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। यह आस्था और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से भी छिप्रा नदी का महत्व कम नहीं है। प्राचीन काल में उज्जैन अवंतिका नगरी कहलाती थी और यह शिक्षा, व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। छिप्रा नदी के तट पर कई विद्वानों ने अपनी साधना और अध्ययन किया। यह नदी न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति,
और सभ्यता की धरोहर भी है। आज भी क्षिप्रा नदी के किनारे अनेकों घाट बने हुए हैं, जिसमें से राम घाट, त्रिवेणी घाट, मंगलनाथ घाट विशेष प्रसिद्ध हैं। राम घाट पर ऋषि घस्त कुंभ का मेला मुख्य आयोजन होता है। प्रतिदिन यहाँ हजारों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं और दीपदान कर अपनी श्रद्धा करते हैं। हालांकि वर्तमान समय में क्षिप्रा नदी प्रदूषण की समस्या से भी जूझ रही है। औद्योगिक कचरा, सीवेज और प्लास्टिक कचरे के कारण इसकी स्वच्छता प्रभावित हुई है। सरकार और स्थानीय प्रशासन इसके संरक्षण के लिए योजनाएं बना रहे हैं। नमामि देवी नर्मदे और अन्य नदी संरक्षण अभियान की तर्ज पर क्षिप्रा नदी की सफाई और पुनर्जीवन के प्रयास किए जा रहे हैं। अंत में कहा जा सकता है कि क्षिप्रा नदी केवल जल का स्रोत नहीं है, बल्कि आस्था, संस्कृति और भारत की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। यदि हम सब मिलकर इसे स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाएं, तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतनी ही पवित्र और उपयोगी बनी रहेगी जितनी आज है। दीपदान के लिए मैं फूल और दीपक को लिया हूँ। इसमें दीपक जला करके नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। ये हिंदू धर्म का एक पवित्र धार्मिक माना जाता है। 2028 में 27 मार्च से 27 मई तक पूरे 2 महीना क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ का आयोजन होने वाला है। लगभग इसमें करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने वाले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट गैदरिंग 2028 में होने वाला है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आयोजित होता है और इसमें लगभग 50 करोड़ की जनसंख्या शाही स्नान करने के लिए आती है। प्रयागराज में गंगा नदी का जब सर्वे होता है स्वच्छता में, पाया जाता है कि पिए लायक तो क्या, नहाने लायक भी नहीं है। मैं क्षिप्रा नदी के किनारे राम घाट पर हूँ। यहाँ शाम के समय 7 बजे क्षिप्रा माता की आरती की जाती है और पूरे धूमधाम के साथ नगाड़ा का वाद्य यंत्र बजता है। नागा साधु यहाँ पे शंख बजाते हैं और लोग झूम झूम के माता क्षिप्रा का पूजा करते हैं। ये आप दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हैं माता हरि सिद्धि का मंदिर है और भाई यहाँ का जो दीपक जलाया जाता है भाई पूरे महाकाल में प्रसिद्ध है। आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा और मैं वहीं जा रहा हूँ, माता हरि सिद्धि माता का मंदिर। ठीक है दोस्तों। का बहुत ही अच्छा प्रज्वलित किया जाता है एक साथ कई दीपक को, और लगभग दोस्तों अंदर जाके मैं दिखाता हूँ। 1108 दीपक बरसात के पानी में देख सकते हैं जलाया जा रहा है। महाराज जी यहीं से इंदौर से क्या करोगे सेवा? सेवा आप लोगों में सेवा है, आज आशीर्वाद ले नहीं पता
महाराज जी यहीं से इंदौर से। इंदौर से क्या करोगे सेवा? हाँ बाबा जी सेवा, आप लोगों में सेवा है। आज आशीर्वाद ले ले नवी ये 7 बजे चालू होगा ना?